नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर में। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक रविवार को होगी। प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया गया था। अब 17 दिन बाद फिर से मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें भी कई मसलों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त को शुरू हो रहा है। बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कई विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों के पद खाली चल रहे हैं। कर्मचारी संघ भी लगातार खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार उपलब्ध कराने के फैसलों पर युवाओं की नजर रहती है। ऐसे में 25 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पदों को सृजित करने पर मुहर लग सकती है। वहीं 15 अगस्त को कर्मचारियों को डीए की किश्त जारी न होने से कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। कर्मचारी डीए और एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 21 अगस्त को कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीए और एरियर जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को डीए और एरियर जारी करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चर्चा संभव है और अन्य कई विभागों से जुड़े एजेंडे कैबिनेट में रखे जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एस्कॉर्ट व्हीकल के खटारा होने और मरम्मत न करवाए जाने को लेकर सुक्खू सरकार को जमकर घेरा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेकर सीपीएस और कैबिनेट रैंक वाले मंत्रियों को सुविधाएं देने में लगी हुई है, लेकिन मेरी एस्कॉर्ट व्हीकल को बदलने की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को पत्र भी लिखा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से इस व्हीकल को बदलने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने किस तरह के एस्कॉर्ट व्हीकल दे रखी है। ये गाड़ी बार बार सड़कों पर चलते चलते हर कहीं खड़ी हो जा रही है। उन्होंने हैरानी जताते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एस्कॉर्ट व्हीकल को बदलना तो दूर, इसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार इतना कर्ज ले रही है, बावजूद इसके कि प्रदेश में नियमों के तहत कोई काम नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, इस बात का आभास है आपको? हमको आपने विपक्ष के नेता के नाते एस्कॉर्ट दे रखी है। हमारी गाड़ी गाहे बगाहे खराब सड़क पे खड़ी हो जाती है, एक बार इन्हें अनेकों बार खड़ी हो गई और 3 लाख किलोमीटर से पार चले गई वो गाड़ी। हमने वो वर्कशॉप के लिए भेजी, एजेंसी के लिए भेजी, और एजेंसी वालों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम इस गाड़ी की रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सरकार पैसे ही नहीं दे रही है। अब बताएं, हम लोगों के साथ तो इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ आप सारी चीज़ों को किस प्रकार से कर रहे हैं? आपके सीपीएस, आपके चेयरमैन, आपके दूसरे लोगों की व्यवस्थाएं किस प्रकार से कर रहे हैं? कर्ज लिए जा रहे हैं। बहुत बातें कही कर्ज के बारे में, हम सुनते रहे। हमने सोचा कि बहुत बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने भी सोचा कि शायद सुक्खू जी कर्ज नहीं लेंगे, सुक्खू जी कोई और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से तरीका निकालेंगे, लेकिन 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ। जितना 5 साल में हमने कर्ज लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज आप 1.25 साल के कार्यकाल में ले चुके हैं। आखिरकार पैसा कहाँ जा रहा है? आपने 7-6 सीपीएस लगाए हैं, आगे उनकी पायलट चलती है, पीछे एस्कॉर्ट चलती है। कैबिनेट के दर्जे के बिना तो कोई आदमी ही नहीं है आपकी सरकार के वहाँ पर। चेयरमैन बनाए हैं, कैबिनेट के दर्जे के साथ बनाए हैं, और सीपीएस को टैक्सी दे करके उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना कर दिया, इतना पुख्ता इंतज़ाम कर दिया। Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था, Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था जिस प्रकार से होती है किसी एक व्यक्ति के लिए, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी आपने सीपीएस को दे रखी है, कुछ लोगों को, विधायकों को दे रखी है। क्या उस पर पैसा खर्च नहीं? वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की घोषणा होने के बाद कहा है कि जेकेएनसी की सरकार आने पर धारा 370 को समाप्त कर दिया जाएगा, 35A को समाप्त कर दिया जाएगा। बिंदल ने कहा, बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि इस बात को स्पष्ट करे कि वो धारा 370 और 35A को दोबारा लागू करने के पक्ष में है या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से और श्री राहुल गांधी जी से
चंद सवालात पूछना चाहती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव की दृष्टि से घोषणा की है कि JKNC की सरकार आने पर धारा 370 को समाप्त कर दिया जाएगा, 35A को समाप्त कर दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता किया, तो वो इस बात को स्पष्ट करें कि धारा 370 और 35A को दोबारा से लागू करने के वो पक्ष में है क्या, और धारा 370 हटा करके जो वहाँ का वातावरण शांति प्रिय हुआ है, आतंक समाप्त होकर के विकास की पटरी पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है, क्या उसको वो वापस लाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो वहीं C2 राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला के कर्मचारियों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया है और पूर्ण एकजुटता प्रकट की है। C2 ने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि वो तुरंत आंदोलनकारी कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाएं और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करें। C2 राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार को चिताया है कि अगर शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो C2 भी पूरे प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के समर्थन में एकजुटता कार्रवाइयां शुरू करेगा। C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय छोटा शिमला कर्मचारी महासंघ द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, उसका समर्थन किया है और राज्य कमेटी ने पूर्ण एकजुटता प्रकट की है इस आंदोलन के साथ। राज्य कमेटी ने मांग की है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो तुरंत इस विषय पर हस्तक्षेप करें और कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उनका वो तुरंत तत्काल समाधान करें। हमारा मानना है कि जो मुद्दे सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने उठाए हैं वो उनका बुनियादी हक है। कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से 12% DA को लेकर जो है अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं और इसके साथ साथ जो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग जो देश के अंदर आया था और केंद्र सरकार ने उसको वर्ष 2016 में पूरे देश के अंदर लागू किया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर वो उसके काफी सालों के बाद उसको लागू तो किया गया, लेकिन चंद हजार रुपए जो है कर्मचारियों के खातों में डालकर जो उनके लाखों लाखों रुपए की जो देनदारी थी वो आज तक भी कई वर्ष बीतने के बाद उनको नहीं दी गई है। प्रदेश के अंदर जो बार बार ये तर्क दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि आर्थिक संकट है और इस आर्थिक संकट में कर्मचारियों की देनदारियां देना मुश्किल है, ये बेबुनियादी बात है। और जो प्रश्न खड़े किए हैं कर्मचारी महासंघ ने कि जिस तरीके से जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं और जो मुख्य संसदीय सचिव हैं और जो पूरा सरकारी अमला है जो फिजूल खर्ची कर रहा है, बेहद सटीक बातें कही हैं। हमारा मानना यह है कि आर्थिक संकट का बहाना बनाकर जो है कर्मचारियों की देनदारियों से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। आर्थिक संकट को मुकाबला करने के लिए कर्मचारियों के वेतन को रोकना, उनके एरियर को रोकना, उनके DA को रोकना, उनकी वेतन बढ़ोतरी को रोकना ये किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं है। प्रदेश के अंदर अगर आर्थिक संकट है उसके लिए सरकारें जिम्मेवार। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में धरने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब विभिन्न समितियों के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग की जा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं DC के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाए। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुल्लू से ब्यूरो प्रिया शर्मा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं DC के माध्यम से राष्ट्रपति को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग रखी कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु कड़े तथा ठोस कदम
बनाए जाए जिससे महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं सुरक्षित रह सकें। महिला समिति भी आज कुल्लू के अंदर ये प्रदर्शन कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं देश की सरकार से कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन ये कहीं भी धरातल पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड से हम कहना चाहते हैं कि हर साल 15 अगस्त को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से जो है एक आह्वान करते हैं महिला सुरक्षा की बात को लेकर। तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से पिछले साल जो है एक तरफ वो कह रहे थे कि हमें महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमें उनका जो है आदर करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने बिल्किस बानो के जो अच्छे 11 आरोपियों को जो है जेल से रिहा किया था। आज भी जो हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी यही बात दोहरा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राम रहीम जैसे और आसाराम जैसे बलात्कारियों को जो है उन्होंने जेल से रिहा कर दिया है, पैरोल पर छोड़ दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप किस तरह का संदेश जो है जनता को देना चाहते हैं। दूसरी बात की जो हमारी मांग है आज जनवादी महिला समिति की, हमारी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन निर्धारित की है महिलाओं के लिए, तो हम कहते हैं कि उसका सही से पालन किया जाए और जो है हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हो या फिर जो हमारी महिला साथी कर्मी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती तो उनकी सुरक्षा का जो है प्रावधान किया जाए, उनके रेस्ट रूम का जो है इंतजाम किया जाए, उनको जो है जो ड्रेसेस चेंज करती है उसके लिए रूम अवेलेबल किया जाए। तो इन सभी मामलों को लेकर हमने जो है इन मांगों को लेकर जो है हम यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति जो एक महिला है तो महिला को सुरक्षा को लेकर जो है कड़े से कड़े कानून बनाए। अगर उन्हें जो हमारी कलकत्ता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर पीड़िता है उसको न्याय दिया जाए और जल्दी से जल्दी जो है न्याय दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाए। और यही इन सभी मांगों को लेकर जो है हमने प्रदर्शन किया है। अगर ये सब मांगे नहीं मानी जाती। वहीं पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च महामार्ग 154A पर स्थित गांव तलगूट के पास सुबह करीब 5 बजे एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सफेद रंग की कार PB 37J 1938 जो कि पंजाब नंबर की गाड़ी थी, जिसमें कुल 4 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत डलहौजी नागरिक अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उन्होंने लोगों की मदद से घायलों को 108 के माध्यम से नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया। पुलिस मामले के लिए जांच के लिए जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी मणि महेश यात्रा के लिए जा रहे थे। वहीं जिला मंडी के बल्ह क्षेत्र की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और डडौर में आरती बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देर शाम कुछ युवक कुल्हाड़ी लेकर आरती की दुकान में घुसे और वहां पर मौजूद पल्लेदार और अन्य काम करने वाले व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी। ये पूरी घटना सब्जी मंडियों में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक कुल्हाड़ी लेकर अंदर की ओर आ रहा है। आरती पारस फ्रूट कंपनी के मालिक लेख राज ने बताया कि शाम के समय एक युवक अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आया, कुल्हाड़ी को लहराता हुआ सीधा अंदर आकर पल्लेदार को पकड़कर मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यहाँ कभी भी कोई जान से मारने की धमकी दी जाए और तेजधार हथियार लेकर मारने लगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी आड़तियों ने पुलिस और प्रशासन से इस घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगे और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग तेज हथियार लेके दुकान में घुसे और हमला कर दिए। कुछ मेरे को भी चोटें आई है और ये मेरा भाई जितेंद्र, इसके साथ भी आता भाई। मैं शाम को यहाँ था नहीं, मेरे को सवेरा पता लगा भी यहाँ कोई शराब पीता तो आया, उन्होंने लेक राज पे ऊपर हमला किया और कुल्हाड़ी लेके आए काटने को। और इसमें जितेंद्र सैनी आया बीच बचाव को, उनको भी गल से पकड़ा और हाथापाई की, कपड़े कुपड़े फाड़ दिए। पुलिस में तो हमने पुलिस में करवाई है। मैं चाहता हूँ कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए। इसमें राजनीति कोई नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो नहीं, अपना ऐसे मन्नू और वे बता रहे हैं दो नाम, नीस और लोहारा से होने शायद। यहाँ कल शाम को एक अप्रिय घटना हुई जिसमें बाहरी तत्व आए हुए थे और सब्जी मंडी में यहाँ धारदार हथियार लेके आए हुए थे और हमारे यहाँ साथियों को जो आड़ती हैं उनके ऊपर हमला किया गया। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और प्रशासन से मांग करते हैं हम कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन पहले भी यहाँ हमारी सब्जी मंडी में एक
6 लाख रुपए की चोरी हुई थी समथिंग, उसका आज तक पता न लगा है। और हम ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि आए दिन किसानों के यहाँ पैसे होते हैं, किसानों का माल आया होता है, किसानों के यहाँ पैसे होते हैं, तो हमें इसके लिए कहाँ किसको जिम्मेवार माने। आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं यहाँ। हमने बहुत शिकायतें की, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राजधानी शिमला में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने 25 अगस्त के बाद प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई थी। भारी वर्षा से अब एमएलए क्रॉसिंग में हुए भूस्खलन के बाद एमएलए क्रॉसिंग में काम कर रहे कर्मचारियों को भी बारिश के चलते काम चलाना मुश्किल है। शिमला के मॉल रोड, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार, गंज बाजार, संजौली, तारादेवी, संकटमोचक, शोघी, बालूगंज, तवी मोड़, टूटू ढली, समरहिल में मूसलाधार बारिश हुई है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच शिमला में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट किया है। देश में इसके मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को इस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं। 1958 में हुए शोध में इस बीमारी को बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा है। विदेश से हिमाचल आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। तो वहीं जोगिंद्रनगर में पिछले लगभग 1 महीने से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके चोर गिरोह आखिर पुलिस के शिकंजे चढ़ गए हैं। जोगिंद्रनगर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। चोरों द्वारा 2 अगस्त को जोगिंद्रनगर के काली माता मंदिर की मूर्ति की नथ चुरा ली थी, जिसकी शिकायत 22 अगस्त को मंदिर की देखभाल और पूजा करने वाले संजीव कुमार ने पुलिस में की थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों युवकों पीटर 24 वर्ष और 23 वर्षीय रोहित को गिरफ्तार किया है। तो ये बालूगंज में 6 दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद अभी तक जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। भारी भूस्खलन के चलते पानी की मेन पाइपलाइनें टूट गई हैं, जिसके चलते बालूगंज के स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे स्थानीय जनता अत्यधिक परेशान है। वहीं इस भूस्खलन में बिजली के खंभे भी अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस कारण अधिकांश क्षेत्रों में दिन के समय बिजली गुल रहती है और कुछ क्षेत्रों में अब तक बिजली बाधित है। वहीं प्रशासन की ओर से जल्द पीने का पानी उपलब्ध कराने और बिजली बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं सुजानपुर मार्ग पर मृदुल चौक पर आधी रात को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी। लोगों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर शहीद मृदुल शर्मा स्मारक के साथ बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे बिजली का खंभा टूट गया। वहीं जिस समय ये टक्कर हुई उस समय एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। वहीं बिजली का खंभा टूट जाने से हमीरपुर से सुजानपुर वाया अनु जाने वाला मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। तो वहीं हाथीथान में बगीचे में नजर आ रहा तेंदुआ पकड़ लिया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। बगीचे के आसपास तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में थे। तो वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ लिया गया है। हाथीथान के एक बगीचे में तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल था। हालांकि अब लोगों ने राहत की सांस ली है, जिस तरह से वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है।
तो वही मंडी जिला के चौथरा विकास खंड की सभी 42 ग्राम पंचायतों को जल्द ही प्लास्टिक कचरे की समस्या से निजात मिलेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा निपटान के लिए विकास खंड की ग्राम पंचायत पस्सल में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र के पूरी तरह क्रियाशील हो जाने से जहां विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा, तो वहीं संबंधित ग्राम पंचायत को आय भी सृजित होगी। सबसे अहम बात यह है कि संयंत्र के चालू हो जाने से जहां लोगों को प्रतिदिन निकलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं पर्यावरण और ग्रामीण परिवेश स्वच्छ और साफ सुथरा बनेगा। नमस्कार जी, मैं विशाल सिंह राठौर, प्रधान ग्राम पंचायत पसड़ विकासखंड चौतड़ा। पंचायती राज विभाग के सहयोग से हमारी पंचायत में एक प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट प्लास्टिक निष्पादन संयंत्र स्थापित किया गया, जिसमें कि हमारे पास 4 मशीनें, एक हमारे पास प्रेस, एक हमारे पास बेलिंग मशीन और एक हमारे पास ई रिक्शा। ये 3 मशीनें और ये जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पंचायती राज के सहयोग से और 15वें वित्त आयोग की राशि से हमने इसका निर्माण किया है और इस प्लांट को चला रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोकल ही हैं, विनोद कुमार जी हमारी पंचायत से ही संबंध रखते हैं और ये यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारी जो अगली जनरेशन है, उसके आगे जो ये विकट समस्या जो प्लास्टिक की आने वाली है, उसके लिए हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है, जिसके लिए कि जनता का सहयोग, डिपार्टमेंट का सहयोग और बुद्धिजीवी लोगों के लिए भी हमें ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से हमने अपने इस प्लांट के पीछे ही हमारा एक इंसिनेटर है, जिसमें से कि हमारे जो सैनिटरी पैड्स हैं महिलाओं के या किसी और चीज़ प्रकार के जैसे भी पैड हैं, उनके लिए इंसिनेटर की व्यवस्था भी है। इसमें कोई भी आकर कभी भी अपना जितना भी ये सामान होता है उसको जला सकता है, यहाँ पर डैमेज कर सकता है। और एक्चुअल में ये जब हमने ढांगसी धार में ये ट्रेनिंग की, तो सबसे बड़ी विकट समस्या हमें ये बताई गई कि ये आने वाली ये जो समस्या है ये विकराल रूप धारण करती जा रही है। तो इसके लिए विभाग के सहयोग से, चौतड़ा ब्लॉक के सहयोग से, हमारे वीडियो श्री सरवण जी के सहयोग से, हमारे तत्कालीन वीडियो थे श्री विवेक चौहान जी, हमारे SCBPO पंकज जी और हमारे पंचायत के सेक्रेटरी और मेरी पूरी पंचायत के जितने भी लोग हैं और हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, इनके सहयोग से ये काम हो रहा है। चलो हम तो प्रयास कर रहे हैं। चलो अभी हमें लगता है कि अभी हमारे में कुछ खामियां हैं, पर धीरे धीरे इन खामियों को दूर किया जाएगा और प्लास्टिक की जो ये भयावह समस्या है, इससे इस पंचायत